सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आर्य समाज के हम नियमों का पाठ करेंगे। आर्य समाज के सार्वभौम 10 नियम। सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। नियम दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वर अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। नियम तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। नियम चौथा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उदित रहना चाहिए। नियम पांचवा, सब काम धर्मानुसार यथार्थ सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। नियम छठा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। यथार्थ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। नियम सातवां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। नियम आठवां, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नियम नौवां, प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट न रहकर चाहिए, किंतु उस सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। नियम 10वां, सब मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। धन्यवाद। मंच पे आए और आज का सत्यार्थ प्रकाश का पाठन करें। पंडित कैलाश शास्त्री जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। सम्मान्य आर्य समाज मुंबई के माननीय प्रधान जी, आर्य समाज के हमारी उप मंत्री हमारी बहन ज्योति चोपड़ा जी, आर्य समाज के माननीय सम्मानित अधिकारी हमारे शैलेश भाई जी एवं माननीय हितेंद्र आर्य जी, हमारे समस्त पुरोहितगण, आचार्यगण, बाहर से पधारे हुए आर्य महानुभाव। साप्ताहिक सत्संग में प्रत्येक रविवार को प्रवचन और भजन से पूर्व हमें जिस कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होता है वह सत्यार्थ प्रकाश की कथा है। और सत्यार्थ प्रकाश की कथा के अंदर जगत गुरु महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने बहुत सारे विषयों को उद्धृत किया है। अभी जो समोल्लास चल रहा है
वो षष्ठम समोल्लास चल रहा है, छठवां समोल्लास चल रहा है। और इस समोल्लास के अंदर महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने बहुत सारे छोटे छोटे विषयों को इसमें समाहित किया है। जैसे उसके अंदर राजधर्म है और राजा के लक्षण का धर्म है, दंड की व्यवस्था है, राजा के कर्तव्य हैं, युद्ध की नीतियां हैं, ग्राम का आधिपत्य है, कर की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए वो है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे विषय स्वामी जी ने इसके अंदर लिए हैं। तो मैं एक बात जो प्राय सत्संग में कथा करने का मौका मिलता है आर्य समाज की तरफ से, तो उन बातों को मैं बार बार दोहराता हूँ, क्योंकि दोहराने से क्या होता है, जब भी हम किसी विषय को पर चर्चा करते हैं और विषय को दोहराते हैं तो बार बार बोलने से हमें कुछ कुछ नई नई चीजें प्राप्त होती हैं। जैसे गुरुदत्त विद्यार्थी कहते हैं ना कि जब जब मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा तब तब मुझे कुछ कुछ नई नई चीजें जानने को मिली। पुस्तक वही है, शब्द वही है, पर बार बार कहने मात्र से हमें उसमें कुछ कुछ नया ध्यान होने लगता है और जानने को प्राप्त होने लगता है। क्योंकि जो सत्यार्थ प्रकाश की कथा है ना, ये कथा कोई पौराणिक या मंचू जैसी कथा नहीं है कि लीलावती कलावती या फिर कोई महाराज की कोई कथा या कोई कहानी हमने सुना दी और कहानी सुन ली, महाराज जी बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं और कथा चल रही है और घर में गए और सब खत्म। ये कथा नहीं है, ये अनुसरण करने की एक विधि है। ये हमारे जीवन में कुछ प्राप्त करने की एक कला और ज्ञान है जिसको हम कथा नाम देते हैं। वस्तुतः जो भी ज्ञान है, जो भी विद्या है, वो हमारे जीवन में 4 प्रकार से काम करता है। तो कथा तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन कथा को सुनने से पहले जो महर्षि स्वामी दयानंद जी का जो मंतव्य है, जो उनका भाव है, जो स्वामी जी हमको कहना चाहते हैं, जो स्वामी जी हमको बताना चाहते हैं, उसको जानना बहुत नितांत आवश्यक है। अर्थात स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश की कथा के द्वारा हमको कहना क्या चाहते हैं। आप कोई भी समोल्लास को उठा करके देख लीजिए, प्रत्येक समोल्लास के अंदर आपको स्वामी जी की तरफ से कोई ना कोई विषय पर बहुत ही एक अनूठी विलक्षण ऐसी जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी, जो जानकारी हमें हमारे निजी जीवन में बहुत ही हमारे लिए कारगर सिद्ध होती है। चाहे वो निजी जीवन हमारा गृहस्थ का हो, चाहे वो निजी जीवन हमारे जीवन के ब्रह्मचर्य काल का जीवन हो, चाहे वो निजी जीवन हमारे समाज के उन्नति का हो, चाहे वे निजी जीवन हमारे समाज या परिवार की व्यवस्थाओं को लेकर के हो, चाहे राष्ट्र धर्म की व्यवस्थाओं को लेकर के हो, किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य की जानकारी जो होगी वो आपको, जैसे वेदों के अंदर परमपिता परमात्मा ने वेदों के ज्ञान के द्वारा हमको सारी की सारी हमसे संबंधित सभी जानकारियां वेदों के अंदर दी गई है, वैसे ही कहीं ना कहीं सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने और सुनने के बाद भी हमको ऐसा ज्ञान होता है जो सामान्य जीवन में हमको लगता है अरे वाह मजा आ गया, ये तो हमको पता ही नहीं था। जैसे कोई सरिता बह रही हो, कोई नदी बह रही हो और उस नदी के पास मैं बैठा हूं, लेकिन वर्षों से नदी वहां पर बह रही है, लेकिन मैं कैसा हूं, मैं प्यासा हूं। कहते हैं ना कि कुएं के तले प्यासा बैठा है, दीपक तले अंधेरा बैठा है। तो ज्ञान की चर्चा महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऐसी भरकर के दे दी है कि पुस्तक तो हमारे पास होती है, पर पुस्तक हमारे पास होने के बाद भी आज हमारा जो जीवन है वो पठन पाठन से दूर हो गया है। अभी ज्योति बहन जी बहुत सुंदर तरीके से जो जिन आर्य समाज के नियमों का पाठ कर रही थी, तो उसमें कुछ शब्द बड़े प्यारे प्यारे आ रहे थे। तो उसमें एक शब्द ये भी है कि जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर के हम अपने निजी जीवन में तो हो सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं और हम कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, तय कार्य कर सकते हैं, पर जब सामाजिक बातें आती हैं, समाज से मतलब आर्य समाज से नहीं है मेरा, समाज का मतलब पृथ्वी पर जो एक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक मर्यादाएं हैं, वहां पर हमको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और जब हम समाज में रहते हुए एक सुंदर समाज का निर्माण करना चाहते हैं और जब हम भी उस समाज के नियमों को नहीं पालेंगे तो हमारी भी कोई बात मानने वाला नहीं है। तो सामाजिक व्यवस्थाओं में, समाज के नियमों में जो स्वामी जी ने बताया है कि उसमें हम सभी बंधन कारक हैं। तो जो हम ज्ञान की बात कर रहे थे, तो ज्ञान की जो बात है, जो महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जिस विद्या और ज्ञान का उल्लेख किया है, उससे संबंधित मैं आपको एक चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, जो ज्ञान होता है, जो विद्या होती है ना, वो हमारे जीवन में हमने ऐसा मान लिया है कि गुरु ने बोला, हमने सुना, हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। ज्ञान या विद्या के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार से जब हम विद्या या ज्ञान का उपार्जन करते हैं, तभी हमको विद्या और ज्ञान हमारे फलीभूत होगी, हमारे लिए सिद्ध होगी। कहते हैं ना, ये महात्मा जी बड़े सिद्धि वाले हैं। हम लोग ने बचपन में सुना होगा कि महात्मा बड़े सिद्धि वाले हैं, सिद्धि प्राप्त की है, उनसे आशीर्वाद ले लो तो हमारा कल्याण हो जाएगा।
ऐसा हम लोगों ने बहुत बहुत सुना होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी विद्या या ज्ञान की को अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं तभी उससे कल्याण होगा। केवल मात्र सत्य और प्रकाश को अपने घर में रख लेने से, आर्य समाज में संकलन कर लेने से, या उसको पुस्तक के मेले में विक्रय कर लेने से, या अपने घर में संग्रहित कर लेने से, या केवल मात्र सुन लेने मात्र से सत्य प्रकाश की कथा पूरी नहीं होगी। तो पूरी कब होगी? तो पूरी होगी हमारा जो वैदिक सिद्धांत है उस पर चल करके। उसके 4 प्रकार बताए, 4 आयाम बताए हैं। जैसे इस भवन को खड़ा करने के लिए खंबे लगे हुए हैं ना, अगर खंबे तोड़ दिए जाए तो क्या होगा? पूरा भवन ढह करके नीचे आ जाएगा। तो किसी भी भवन की छत या उसका पूरा छतरा जो है, इसकी मजबूती किस पर डिपेंड करती है? हमारे खंभों पर, हमारे स्तंभों पर। तो जब तक हमारे सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत मजबूत नहीं होंगे तब तक एक मजबूत भवन का निर्माण नहीं हो सकता खंभों के द्वारा। उसी तरह से जब तक हमारे सिद्धांत मजबूत नहीं होंगे तब तक हम किसी मजबूत धर्म की, किसी व्यवस्था की परिकल्पना, समाज में समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो महर्षि स्वामी दयानंद जी कहते हैं, हमारे जो वैदिक सिद्धांत हमको कहता है कि जीवन में जो भी ज्ञान है, जो भी विद्या है, इसको सबसे पहले आपका क्या करना है? आगम काल 4 प्रकार से होगा तभी सत्य प्रकाश हमको प्राप्त होगा, हमारे जीवन में कथा सार्थक होगी। सबसे पहले बताया आगम काल। आगम काल क्या है? आगम काल है गुरु ने बोला आपने सुना, हमने बोला आपने सुना। ये क्या हो गया? ये आगम काल हो गया। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। गुरु गया, शिष्य गया गुरु के पास, गुरु ने बोला हमने सुन लिया, ठीक है, सुन करके तो आ गया। उसके बाद अब क्या करे? अब उसका क्या करे? पढ़ के आ गया शिष्य, फिर उसको होमवर्क मिलता है ना स्वाध्याय करने के लिए, फिर वो उसका स्वाध्याय कर रहा है। जब तक पढ़ने के बाद किसी भी चीज का हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, स्वाध्याय में 2 शब्द हैं, स्व अध्याय। स्व अध्याय अपने लिए पढ़ना है, प्रवचन के लिए नहीं पढ़ना है, कमाने के लिए नहीं पढ़ना है, पहले अपने लिए पढ़ना है। उससे हम अपना आकलन करते हैं कि हम इन शब्दों पर कितने अड़िग हैं। तो हमको उन सत्या प्रकाश की कथा का आगम काल के बाद, श्रवण करने के बाद उसका स्वाध्याय भी करना नितांत आवश्यक है। तो दूसरा काल क्या बताया हमारे ऋषियों ने? स्वाध्याय काल। हम पहले गुरु से सत्या प्रकाश या किसी भी श्रेष्ठ पुस्तक का पठन करें, श्रवण करें, पढ़ लिया, उसके बाद उसका स्वाध्याय करें। और स्वाध्याय करने के बाद क्या करें? स्वाध्याय कर लिया तो अब मैं सही हूं या गलत हूं, मैंने जो पढ़ा वो सही पढ़ा कि गलत पढ़ा, इसको सिद्ध करने के लिए फिर मैं उसको स्वाध्याय करने के बाद क्या करूं? प्रवचन काल। मैं उसका प्रवचन करूं अपने आपस में। प्रवचन का मतलब मंच पर बैठ करके भाषण देना नहीं है। प्रवचन का मतलब है मैं परिचर्चा करूं। हम 4 लोग बैठे हैं, हमारी ज्योति बहन जी आई थी 2-3 दिन पहले आर्य समाज में। तो बहन जी ने आते ही बोला, पंडित रमेश जी कुछ प्रवचन करिए। मुझे पंडित झावलाल शर्मा जी की उस समय की एक बात याद आ गई। जब मैं आया था आर्य समाज में तो मुझे उन्होंने एक ग्रंथ दिया, कोई बोले इसको पढ़ो, इसका भावार्थ करो, इसको पढ़ो। मैं 20 साल पहले चला गया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हमारे आर्य समाजों में, हमारी परंपराओं में अब स्वाध्याय खत्म हो रहा है। पंडित रमेश जी ने कितना सुंदर प्रवचन किया, गुरुकुल में नहीं गए हैं लेकिन उन्होंने उसके बाद भी आर्य समाज के विषय पर रहते हुए बड़ा सुंदर प्रवचन। बहन जी ने बोला 10 मिनट, रमेश जी बोले करीब 25 मिनट, और हमने भी बड़ा आनंद लिया, पाठक जी ने बड़ा आनंद लिया। तो उनका स्वाध्याय है, क्योंकि वेद क्या है? वेद श्रुति हैं, वेद सुन करके याद किए गए हैं कई वर्षों तक। तो जब हम वेद के मंत्रों का श्रवण करते हैं, उसको सुनते हैं, तो वो हमारे जीवन में उसका असर आने लगता है। धीरे धीरे हम उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगते हैं। तो तीसरा काल क्या बताया? प्रवचन काल। याद रहेगा ना? पहले गुरु से पढ़ा, पठन काल हो गया। दूसरा क्या हो गया? स्वाध्याय काल हो गया। तीसरा क्या बताया? प्रवचन काल बताया, उसका प्रवचन किया, परिचर्चा की। और चौथा बताया अपने अंदर उतारना। जब तक किसी भी चीज को कोई हम संध्या करते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु। ये क्या है? ये केवल बोलने के लिए नहीं है, ये हमारे हृदय में उतारने के लिए है। हे प्रभु, मेरे पैर, मेरे पग मुझे गलत मार्ग पर ना ले जाएं, मुझे अच्छे मार्ग पर लेकर के जाएं। ये बताती है वैदिक संध्या। हे प्रभु, चक्षु का एक अर्थ होता है आंख, मेरी आंख। अब आंख से मुझे कम दिख रहा है तो अब मुझे चश्मा लग गया, अब मैं ऐसे देख रहा हूं, अब मुझे क्लियर दिख रहा है। तो दिख तो गया क्लियर, लेकिन देखने का फर्क है। मैं आपको अच्छी तरह नहीं देख रहा हूं, ऐसे टेढ़िया करके देख रहा हूं, तो मैं अपनी आंखों का
ठीक प्रयोग नहीं कर रहा हूं, तो परमात्मा कहते हैं कि चक्षु चक्षु, हे प्रभु मेरी आंखों में क्या हो, देखने का सौंदर्य हो, मैं अच्छे तरीके से किसी को देखूं। क्योंकि हम वाणी मुख से बोलते हैं और हम आंखों से भी बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं हितेंद्र जी, आंखों से बोलते हैं ना, बिना बोले बोल दिया, अच्छा देख लूंगा, ठीक है बेटा, चलो बैठे बैठे बोल दिया। ऐसे नहीं करना, हमारे देखने में माधुर्य हो, प्रेम हो, ये हमें आंखों का काम करता है। हाथों को बताया कर्म करें, श्रेष्ठ कार्य करें। हमारे हाथ तो हैं, लेकिन देने की शक्ति नहीं है, बांटने की शक्ति नहीं है हाथों में, किसी के प्रति सहयोग की शक्ति नहीं है हाथों में, तो हाथ मेरे किसी भी काम के नहीं है। तो ये सब जो संध्या है ना, ये मनन के लिए है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि संध्या में एक मंत्र छूट गया तो एक मंत्र ज्यादा हो गया कि 10 मिनट ज्यादा हो गया, ये सब फालतू की बातें है। जितनी देर हम बैठे उतनी देर मेरा ईश्वर से ध्यान लगे, निकटता लगे, सब कुछ भूल करके मैं प्रभु में हो जाऊं और प्रभु में डूब जाऊं। यही जो सिद्धांत है, ये हमको महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज हमको सिखलाते हैं। तब तो कथा का मजा है, नहीं तो गुरु ने बोला, शिष्य ने सुना और वहीं पर झोला लेकर के गुरु के पास छोड़ के चल दिए। वैसा जीवन में नहीं होना चाहिए। तो ये 6वां समुल्लास चल रहा है। समुल्लास कहते हैं सम उल्लास, अध्याय कहते हैं चैप्टर्स आते हैं ना इंग्लिश में, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, ज्योति बंदी बोली थी, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, वैसे ही सत्यार्थ प्रकाश के ये समुल्लास हैं। सम उल्लास, धीरे धीरे जिसमें उल्लास हो रहा है, आनंद हो रहा है, धीरे धीरे खुशी का उत्सर्जन हो रहा है, मैं धीरे धीरे उन्नति की तरफ, आनंद की तरफ बढ़ रहा हूं। जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं, एक एक विषय के साथ मेरे आंखों के नेत्र खुलते जाते हैं, मेरे ज्ञान के नेत्र खुलते जाते हैं और धीरे धीरे मेरी निकटता उस परमपिता परमात्मा से होती जाती है, क्योंकि मेरे जीवन का जो भी कचरा है, भार है, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश के 6वें समुल्लास में महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज क्या कहते हैं, आइए वो सुनते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जो लोभ मोह भय मित्रता काम क्रोध अज्ञान और बालकपन के से साक्षी देवे, वह सब मिथ्या समझी जावे। इसमें से किसी स्थान में साक्षी झूठ बोले, उसको वक्ष्यमाण अनेक विधि से दंड किया करें। जो लोभ से झूठी साक्षी देवे, मैंने ऊपर के श्लोक नहीं पढ़े, आपको सीधे अर्थ उसका सुना रहा हूं, ठीक है। जो लोभ से झूठी साक्षी देवे, उससे 15 रुपए 10 आने दंड लेवे। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। स्वामी जी ने उस समय भी दंड की व्यवस्था का एक आर्थिक पैमाना भी दिया है। ये आज का नहीं है दंड व्यवस्था, जो हमारे जो चालान कटते हैं ना, गाड़ियों के चालान कट गया और ऑनलाइन हमारे फोन में आ गया। स्वामी जी ने भी उस समय दंड की व्यवस्था में आर्थिक मुद्रा का यहाँ पर उदाहरण दिया है। स्वामी जी कहते हैं, जो लोभ से झूठी साक्षी देवे, यानी कि लोभ में आकर के मैंने आपके लिए झूठी गवाही दे दी कि नहीं जी इन्होंने चोरी करी थी, नहीं जी यही आदमी गलत है, जब उस पर दंड साबित हो जाए यह आदमी झूठा है, तो उस पर क्या हुए 15 रुपए 10 आने, उस समय का दंड है ये। जब स्वामी जी ने लिखा होगा, सोचिए कितनी वैल्यू होगी उसमें, एक आने की कीमत थी। कहते हैं 15 रुपए 10 आने दंड लेवे, जो मुंह में झूठी साक्षी देवे, उसको 3 रुपए 2 आने दंड लेवे। जो भय से मिथ्या साक्षी देवे, उससे 6.25 रुपए दंड लेवे। और जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे, उससे 12.5 रुपए दंड लेवे। जो पुरुष कामना की मिथ्या साक्षी देवे, उससे 25 रुपए दंड लेवे। और जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे, उससे 46 रुपए 14 आने दंड लेवे। और जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी देवे, उससे 3 रुपए दंड लेवे। और जो बालकपन से मिथ्या साक्षी देवे, उससे 100 रुपया 9 आने दंड लेवे। दंड के उपसेंद्रिय उदर, जिह्वा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन और देह से 10 स्थान है, इस जन पर दंड लिया जाता है। तो इस तरह से चर्चा तो बहुत सारी है। जब इसको हम पढ़ते हैं तो एक बात क्लियर होती है कि स्वामी जी ने यहाँ पर जो दंड व्यवस्था बताई है, इसमें आर्थिक भी बताई है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग ढीठ हो जाते हैं। ढीठ समझते हैं, बेशरम। कितना मार लो जी कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना कह लो जी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो हम तो बेशरम हो गए। फिर उनको कैसे दबाना है, उनको दबाना है उनके धन से। बचपन में हमने पंचतंत्र की कहानी सुनी थी, एक चूहा था, शॉर्ट में सुनाता हूँ। चूहा था, उसके बिल में बहुत सारा पैसा था, ऐसे उलाटे मारता था, जोर जोर से ऐसे मारता था। तो किसी ने कहा कि यार ये चूहा बहुत कूदता है, इसमें चक्कर क्या है। तो उसने कहा कि चूहा कूदता है, डेली कूदता है। तो बड़ा समझदार व्यक्ति था, वो कहता कि इसके अंदर ना जो चूहा तो घर में आता है ना, इसके बिल को खोदो, इसमें धन है। उसके धन को पूरा खोदा तो धन निकला। तो एक कहानी है पंचतंत्र की, उसमें ऐसी पोटली निकली धन की, और जब पोटली निकली तो धन उसका ले लिया।
अब जब धन ले लिया तो कहते हैं चूहा कैसे कर रहा है, सुबह ऐसे मरा मरा आ रहा है, अब वो चढ़ नहीं पा रहा है, कूद ही नहीं पा रहा है। तो अब क्या हो गया, और इसका धन ले लिया, अब इसकी पावर खत्म हो गई। तो समाज में कई बार लोगों के पास अलग अलग प्रकार की पावर होती है। सामाजिक पावर होती है, धन की पावर होती है, प्रतिष्ठा की होती है, किसी के पास मान सम्मान की पावर होती है, कोई अपने परिवार के भय से डरता है। तो सबके कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो स्वामी जी ने उसमें पॉइंट यहाँ पर धन का लिया है कि धन से भी किसी को दंडित किया जाए, पर वो भी एक मर्यादा में किया जाए। मर्यादा में व्यवस्था रहेंगी तो जिससे दंडित किया जा रहा है उसके परिवार को भी नुकसान ना हो, वही दंडित हो, और समाज की व्यवस्थाएं भी ठीक रूप से चलती रहे। तो इस तरह से स्वामी जी ने हमको ये दिया है। अब समय तो बहुत हो रहा है, प्रभाकर जी भी आ चुके हैं। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैलाश जी। पंडित जी ने बड़े अच्छे से स्पष्ट रूप से 4 जो चीजें बताई, गुरु के पास जाना है, ज्ञान ग्रहण करना है, प्रवचन करना है, स्वाध्याय करना है, और वापस फिर अपने आप में उतारने वाली बात है। आर्य समाज तो वैसे ही जैसे स्तंभ की तरह ही है। आर्य समाज नहीं हो तो ये आज विश्व हिंदू हो ही नहीं। हम आर्य समाज को धन्य कहते हैं, हम ऋषि की ये भूमि को, कि जहां हम बैठ के ये सत्संग कर रहे हैं। मैं आज कैलाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात भी उन्होंने बहुत अच्छी कही, छठे समोल्लास में व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था की जरूरत है। आज इतने सारे हो गए हैं। देखिए मोदी जी ने आईटी के लिए भी व्यवस्था कर ली है कि आज से 25 साल बाद बंबई के, अपने भारतवर्ष के बच्चे कहीं बाहर ना जाएं, यहीं पे ही सब समृद्ध रहे। इस तरह की व्यवस्था करते हुए अच्छे से छठे समोल्लास के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। मैं हितेंद्र आर्य जी से निवेदन करूंगी, एक कविता के द्वारा हम सबके सामने सदा आसमान रहता है तना, नभ का सदा आसियां रहता है तना, फरस मही का बसंत की बहार है, सूर्य चंद्रमा की ज्योति जलती है दोनों ओर, सुंदर दिशाओं का खुला हर एक द्वार है। फुहारे बने तारे बने फल फूल, पंखा मलयाजल की छलती बयार है, न्याय करने के लिए कहाँ बैठते हो तुम, कितना मनोरम तुम्हारा दरबार है, कितना मनोरम तुम्हारा दरबार है। उस परमपिता परमात्मा का एक बहुत सुंदर दरबार है, और वो दरबार ये खूबसूरत संसार है, ये सृष्टि है। वो अकेली ऐसी परम बुद्धिमान सत्ता है जो इस पर शासन कर रही है। किसी को इस बात में संशय नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, परेशानियां संसार में फैलती है, अन्याय अत्याचार का बोलबाला होता है, तो बहुत सी आत्माएं जो महान होती है उस संसार में आती हैं, और जो अपने आवश्यक उद्देश्य उनको पूरा करती है। उनमें से एक महान आत्मा थी ऋषि दयानंद। वो बहुत कुछ करके गए हमारे लिए, जो कुछ छूट गया उसको पूरा करने के लिए फिर स्वामी श्रद्धानंद जी आए, और आज उनका जन्म दिवस पूरे संसार में, पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। तो एक कविता उनके सम्मान में रखने का प्रयास करता हूं कि ना कभी कंपित हुआ, ना कभी कंपित हुआ तो ना कभी गर्वित हुआ, देश रक्षा धर्म हित में तू सदा अर्पित हुआ। ना कभी कंपित हुआ तो ना कभी गर्वित हुआ, देश रक्षा धर्म हित में तू सदा अर्पित हुआ। तू अनाथों का सहारा शोषितों का देवता, तू अनाथों का सहारा शोषितों का देवता, तुझसे ही इंसानियत का भाव फिर जीवित हुआ, तुझसे ही इंसानियत का भाव फिर जीवित हुआ। पाया जब सानिध्य ऋषि का, पाया जब सानिध्य ऋषि का, संशय सब जाता रहा, खो गया चित्त ओम में और पूर्ण परिवर्तित हुआ, खो गया चित्त ओम में और पूर्ण परिवर्तित हुआ। संस्कारों की जड़ों को दीम के खाने लगे जब, संस्कारों की जड़ों को दीम के खाने लगे जब, तेरे अथक प्रयास से अनाचार तब वर्जित हुआ, तेरे अथक प्रयास से अनाचार तब वर्जित हुआ। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह नेतृत्व किया,
रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह नेतृत्व किया। अखबार में बाजार में श्रद्धानंद ही चर्चित हुआ। अखबार में बाजार में श्रद्धानंद ही चर्चित हुआ। स्वप्न बस उपकार का मन में संजोकर जब चला, स्वप्न बस उपकार का मन में संजोकर जब चला, कौन हितकर कार्यों से ना तेरे परिचित हुआ, कौन हितकर कार्यों से ना तेरे परिचित हुआ, ना कभी कंपित हुआ तू, ना कभी गर्वित हुआ, देश रक्षा धर्म हित में तू सदा अर्पित हुआ, देश रक्षा धर्म हित में तू सदा अर्पित हुआ, तू सदा अर्पित हुआ। ऐसे महान हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी थे। मैंने उनके जीवन से जो सीखा है वो एक धर्म का पहला लक्षण है धर्म, कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, जब हो समंदर पे नशा तूफान का। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। धन्यवाद। मुश्किलों में मुस्कुराना ही हमारा धर्म है। कितने अच्छे वाक्य बोले। आज स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म उन्हें अर्पित करते हैं। ये जन्मदिन हमारे लिए एक नया रास्ता छोड़ के गए हैं। आपने सारे स्तंभ, अभी आर्य समाज के लोग बने हैं जो विश्व में आगे बढ़ते हुए उनकी बातों की पालन करें। जैसे उन्होंने वापसी, धर्म वापसी, घर वापसी करवाई थी, उनके जैसा कोई और उदाहरण हो ही नहीं सकता। अगर हम एक एक को भी घर वापसी कराएं तो शायद श्रद्धानंद जी तक फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने इतना कार्य किया था। बहुत बहुत धन्यवाद हितेंद्र जी, आपने बड़े जोश और उल्लास के साथ अपनी कविता प्रस्तुत की है। एक बार और तालियां बजनी चाहिए, तालियां तो फ्री होती हैं, जोर की बजाओ। से भी सूक्ष्म हो प्रभु, तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। प्रभु तुम मनु से भी सूक्ष्म। आप मेरे साथ मिलके गाएं। प्रभु तुम मनु से भी सूक्ष्म हो। प्रभु तुम गगन से विशाल हो। प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, मैं मिसाल दुनिया में तुम बेमिसाल हो। दुनिया में बेमिसाल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। हर दिल में तेरा ही धाम है और न्याय ही तेरा काम है। हर दिल में तेरा ही धाम है और न्याय ही तेरा काम है। सबसे बड़ा तेरा नाम है। सबसे बड़ा तेरा नाम है। जगन्नाथ हो जगपाल हो। जगन्नाथ हो जगपाल हो। प्रभु
तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। प्रभु मिले सूर्य को तेरी रोशनी, मिले सूर्य को तेरी रोशनी, खिले चाँद से तेरी चाँदनी। मिले सूर्य को तेरी रोशनी, खिले चाँद में तेरी चाँदनी। सब पर दया तेरी पावनी, सब बहुत अच्छा। प्रभु तुम तो दीन दयाल हो। प्रभु तुम तो दीन दयाल हो। प्रभु तुम मनु से भी सूक्ष्म हो। प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। प्रभु तुझ पर किसी का न जोर है, तेरा राज ही सभी ओर है। तुझ पर किसी का न जोर है, तेरा राज ही सभी ओर है। तेरे हाथ सबकी डोर है। तेरे हाथ सबकी डोर है। तू ही जिंदगी तू ही काल हो। तुम ही जिंदगी तुम ही काल हो। प्रभु तुम मनो से भी सूक्ष्म हो। प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं दुनिया में तुम बेमिसाल हो। जो खत मौन हो वो किताब हो, बेसुमार हो बेहिसाब हो। जो खत्म न हो वो किताब हो, बेसुमार हो बेहिसाब हो। जिसका कहीं ना जवाब हो, जिसका कहीं ना जवाब हो। उलझा हुआ हो सवाल हो। प्रभु तुम मनो से भी सूक्ष्म हो। प्रभु तुम गगन से विशाल हो। प्रभु कोई नर तुझे ना रिझा सका, तेरा पार को
सका, कोई नर तुझे न रिझा सका। कोई नर तुझे न रिझा सका, तेरा पार कोई न पा सका। न पथिक वही गीत गा सका, न पथिक वही गीत गा सका, जिसमें तेरा सुरताल हो। प्रभु तुम मनों से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी दुनिया में, तुम भी मिसाल हो। प्रभु तुम जिसका पिता इतना बलशाली हो, जिसका परम पिता इतना बलशाली हो, उसे किस बात का भय, किस बात का डर, किस बात की कमी। ईश्वर हमारा सब कुछ है, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। धन्यवाद। त्वं हि न पिता वसु, त्वं माता सतकृतो बभूवित, अधा ते सुम्नमीमहे, अधा ते सुम्नमीमहे। आर्य समाज मुंबई के समादरणीय प्रधान जी और पुरोहित शिरोमणि हमारे बड़े भ्राता अग्रज आदरणीय श्रवण कुमार जी, कैलाश जी, सभी विद्वज्जन, पुरोहितगण, मातृशक्ति, आज के ही दिन 22 फरवरी 1856 में, अब से 170 साल पहले, पंजाब की धरती पर एक ऐसे महामानव का अवतरण हुआ जिन्होंने ऋषि दयानंद के सपनों को पूरा किया, और जो कार्य ऋषि दयानंद नहीं कर सके समय न होने की वजह से, क्योंकि उनको बहुत सारे काम करने होते थे, के बचे हुए कार्यों को जो स्वामी जी की योजना में थे और उनके समय पूरे नहीं हो पाए, उन कार्यों को उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके पूर्ण किए स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने, जिनका आज जन्म दिवस है। उन्होंने एक जगह लिखा कि जब मैं छोटा था, बनारस में रहता था, क्योंकि उनके पिताजी प्रशासनिक सेवा में थे, तो देश में अलग अलग जगहों पर उनकी ड्यूटी लगा करती थी। तो उस समय वो बनारस में थे, और उसी समय स्वामी दयानंद सरस्वती का भी बनारस में जाना हुआ, कई बार गए। और स्वामी जी का जो वहां के विद्वत मंडली से शास्त्रार्थ हुआ, वो तो जग प्रसिद्ध है, सब जानते ही। तो स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं कि जब हमारी मां को पता लगा
कि इस बनारस की नगरी में एक ऐसा महात्मा आया हुआ है, ऐसे संत आए हुए हैं, जो उनसे मिल लेता है वो उनका ही हो जाता है, ऐसा वो जादू कर देते हैं। तो मेरा बेटा उनका ना हो जाए इसलिए मुझे वो छुपा करके रखती थी, घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। कहीं ऐसा ना हो कि ऋषि से मिल जाए और फिर ऋषि का ही हो जाए तो हम क्या करेंगे। लेकिन अंत तो गत्वा हुआ वही हुआ। बरेली के अंदर बेगम बाग पार्क में स्वामी दयानंद जी महाराज के प्रवचन चल रहे थे और वहां पर क्योंकि स्वामी जी अपने प्रवचनों में खंडन मंडन और बड़ी तीखे प्रहार करते थे समाज की बुराइयों के ऊपर, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं कोई बवाल ना हो जाए, अप्रिय घटना ना घट जाए, इसलिए प्रशासन वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था रखता था और सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके पिताजी की थी। वो कोतवाल थे उस समय। तो स्वामी जी के प्रवचनों को जब नानक चंद जी ने सुना तो उनको एक आशा की किरण नजर आई कि मेरा जो बेटा गलत रास्ते पर चल चुका है और जो संभ्रांत परिवार के लोग हुआ करते थे, जो बच्चे हुआ करते थे जिनको सारी सुख सुविधाएं मिला करती थी, उनके भटकने के चांस ज्यादा हुआ करते थे। और उन्हीं भटके हुए लोगों में से थे मुंशी राम जी, उन्हीं भटके लोगों में से। अब नानक चंद जी विचार करते रहते कौन सा ऐसा उपाय करें कि इनको हम जिस रास्ते पर चल, अब चूंकि बड़ी उम्र के थे, ज्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकते थे, लेकिन अंदर अंदर किसी पिता का बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो कष्ट तो होता ही। तो उन लोगों को एक उम्मीद जगी कि हाँ, ये महाराज जो इस शहर में आए हुए हैं, यदि इनसे मिलना हो जाए मेरे बेटे का तो कुछ न कुछ करिश्मा हो सकता है। तो नानक चंद जी ने मुंशी राम जी से कहा कि बेटा, इस शहर में एक बहुत बड़े सन्यासी आए हुए हैं, मेरी एक ही गुजारिश है तुमसे कि एक बार तुम उनको सुन लो, एक बार उनसे मिल लो। मुंशी राम जी के अंदर उस समय तक संसार की ऐसी कोई भी बुराई नहीं थी जो मुंशी राम के अंदर ना हो। सारी बुराइयां प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन एक अच्छाई थी, जिस अच्छाई की वजह से मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद बने, और वो अच्छाई ये थी कि वो अपनी पिता की बात को टालते नहीं थे। ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा या और कोई प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने एक बात पूछी, पिताजी एक बात बताओ, जिनकी आप विशेषता बता रहे हो, क्या वो स्वामी जी अंग्रेजी भी जानते हैं? क्योंकि उस समय समाज के अंदर एक प्रचलन था, जो अंग्रेजी जानता होगा वही बड़ा है, वही पढ़ा लिखा है, वही विद्वान है। बाकी जो हिंदी या संस्कृत जानता होगा उसको तवज्जो नहीं दिया जाता था। ये ऐसी मानसिकता बन चुकी थी लोगों की, क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था। तो मुंशी राम जी ने कहा कि पिताजी, क्या वो अंग्रेजी भी जानते हैं? तो नानक चंद जी ने कहा, बेटा ये तो नहीं मालूम मुझे कि अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि बड़े बड़े अंग्रेज भी उनको सुनने आते हैं, इतना मैं जानता हूं। तो मुंशी राम जी ने कहा ठीक है, चलेंगे।
अगले दिन पहुंचे तो वो 6 फीट 9 इंच के और एकदम सौष्ठव शरीर देखते ही प्रभावित हो गए। भाषण अभी नहीं सुना, केवल दर्शन करते ही प्रभावित हो गए कि हाँ, कुछ तो खासियत है, कुछ तो विशेषता है इनमें। और उनके प्रवचनों का जो विषय था स्वामी जी के, वो ईश्वर के नामों की चर्चा हो रही थी वहां। और ये थे नास्तिक, मुंशीराम जी ईश्वर को मानते नहीं थे, और उधर ईश्वर के नामों की व्याख्या हो रही है। तो और अंदर से उनको झकझोर दिया स्वामी जी के प्रवचनों ने। और प्रवचन समाप्त हुए, घर गए। अगले दिन वो ये सोच करके कि मैं लेट हो गया तो शायद जगह पीछे बैठने को मिले, तो मैं पूरी बात ढंग से ना सुन पाऊं, इसलिए कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले ही जाकर के आगे बैठे और उनके विचारों को सुना। और फिर वो साथ के साथ नोट बनाने लगे कि इनसे मैं शंका करूंगा। और तीसरे दिन जब उनको समय मिला शंका करने का, बहुत सारे प्रश्न पूछे, स्वामी जी ने उनको तर्कपूर्ण उनका उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके समाधान से तो संतुष्ट हो गया, ठीक है, हमने प्रश्न किए, आपने जवाब दिए, अब मेरे पास कोई भी प्रश्न करने की गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन ईश्वर है, इस पर अभी मेरा मन गवाही नहीं देता है, अभी मुझे विश्वास नहीं। तो स्वामी जी ने कहा यह काम मेरा नहीं है, हमारा काम था तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना, वो हमने दे दिया। तुम्हारा कोई और प्रश्न हो तो बताओ, उसका उत्तर दें। रही बात ईश्वर पर विश्वास की, वो तो जब ईश्वर चाहेंगे, जब वो कृपा करेंगे, तभी तुमको विश्वास हो सकता है। ये तो उनकी बात है। मुंशीराम जी ने सोचा कि बातें तो इनकी ठीक हैं, केवल ये बातें ही करते हैं या जीवन में भी कुछ है, ये भी तो पता करना चाहिए, ये भी तो पता लगना चाहिए। केवल आजकल के वक्ताओं की तरह केवल लंबी लंबी बातें करके चले गए और जीवन खोखला, ये कैसे पता लगे? तो पता करने के लिए उनको ये पता लगा कि स्वामी जी महाराज सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और बाहर जाते हैं। तो जहां स्वामी जी ठहरे हुए थे वहां मुंशीराम जी पहले से ही जाकर के बैठ गए, इधर से निकलेंगे और मैं देखूंगा कहां जाते हैं, क्या करते हैं। स्वामी जी निकले, खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए, और जा रहे हैं। मुंशीराम जी पीछे पीछे जा रहे हैं, और स्वामी जी की गति इतनी तेज थी कि थोड़ी दूर चलने के बाद में वो मुंशीराम जी की नजरों से ओझल हो गए। एक चौराहा आता था और चौराहे तक तो उन्होंने पीछा किया, और उसके बाद में वो किधर गए वो समझ ही नहीं पाए, चले आए वापस। दूसरे दिन फिर गए, वहां पर जाकर के बैठे। स्वामी जी निकले और स्वामी जी चल रहे हैं, मुंशीराम दौड़ रहे हैं, और फिर भी नहीं समझ पाए कि वो कहां गए। तो एक ही बात समझ में आती है, जो दयानंद के पीछे भागेगा वो श्रद्धानंद ही बनेगा, और कोई नहीं बन सकता। और उसके बाद में जो श्रद्धानंद जी के जीवन में परिवर्तन आया, उनके जीवन का हर पहलू, जब वो गृहस्थ में थे
तो गृहस्थ के लिए शिक्षा लेने लायक उनका जीवन था कि अपनी पत्नी को कितना वो प्रेम करते थे। और वो घटना आप सबको पता है कि जब वो भूखी बैठी रही रात भर, ये नशे में आए थे, और जब इनकी नींद खुली, पूछा देवी तुमने भोजन किया? तो पत्नी ने कहा कि हमारी माँ ने कहा था कि जब तक पति भोजन न कर ले तब तक तुमको भोजन नहीं करना है, तो आपने भोजन नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ। बस वो दिन था और स्वामी जी को वो बात अंदर से झकझोर गई कि अरे, जो महिला मेरे लिए इतना सब कुछ करती है और मैं उसकी परवाह ही नहीं करता, और उसी दिन से उनके जीवन का परिवर्तन हो गया और उस रास्ते को छोड़ दिया जो रास्ता पतन की ओर जाता था, जो बुराइयों का था, अपयश का रास्ता था। और एक आदर्श गृहस्थ का जीवन उन्होंने जिया उसके बाद में, उस घटना के बाद। जब वो वानप्रस्थी बने तो वानप्रस्थियों के लिए आदर्श था उनका जीवन। जब वो सन्यासी बने तो सन्यासियों के लिए आदर्श था उनका जीवन। और जब वो राजनेता बने तो राजनेताओं के लिए उनका आदर्श था जीवन। दिल्ली के त्रिमूर्ति भवन में कभी जाने का मौका मिले तो देखिएगा 9x15 का एक बहुत बड़ा फ्रेम बना हुआ है, जिसमें उस समय के जो आजादी के आंदोलन में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता लोग, उनके सबके वहां पर लगभग 40-50 या 100 के आसपास फोटो लगे हुए एक ही बोर्ड पर। और उसमें से सबसे बड़ा फोटो स्वामी श्रद्धानंद जी का लगा हुआ है और बगल में गांधी जी और दूसरी साइड में मोतीलाल नेहरू जी, और जवाहरलाल नेहरू जी तो पैरों के पास में नीचे थोड़ी दूरी पर बैठे हुए हैं। कितना बड़ा कद था उस व्यक्ति का। उन्होंने अपना राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन जब उन्होंने महर्षि दयानंद के कदमों पर चलते हुए एक जिम्मेदारी ये ली, घर वापसी, जिसको आज घर वापसी कहते हैं, उसमें उस समय के राजनेताओं से मतभेद हुए, यहां तक कि गांधी जी से भी। तो उन्होंने फिर राजनीति से संन्यास ले लिया और शुद्धि आंदोलन को उन्होंने जोर शोर से आगे बढ़ाया। और आपके आगरा, मथुरा और भरतपुर और ये पूरा का पूरा एरिया, अलीगढ़ की सीमा तक का, यहां पर आज जो मलकाने ठाकुर कहलाते हैं, ये सब कन्वर्ट हो चुके थे। ये स्वामी श्रद्धानंद जी की देन है कि उनको वापस लेकर के आए थे। और आगरा के नामनेर आर्य समाज में एक मुसाफिर विद्यालय चलाया था, जहां पर उपदेशक तैयार होते थे और वो जा करके जो लोग कन्वर्ट हो गए थे उनको समझा बुझा करके वापस लेकर के लाखों लोगों को घर वापसी कराई। आज की तारीख में कोई एक व्यक्ति को घर वापसी करा लेता है तो पूरी इश्तिहारबाजी, मीडिया और वाह वाह और पूरा यश ले लेता है। ये काम तो उसी समय शुरू हो चुका था घर वापसी का। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने और पंडित लेखराम जी ने जिन ऊंचाइयों तक इस कार्य को लेकर के गए थे, और उसका परिणाम ये हुआ कि इन दोनों लोगों की शहादत हुई इसी वजह से। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, उन्होंने वेद का ये मंत्र पढ़ा था, उपहरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धियो विप्रः अजायता। ये मंत्र संदेश देता है कि पहाड़ों के बीच में, कंदराओं में, पहाड़ों की कंदराओं और गुफाओं में और नदी के किनारे, उपहरे गिरिनाम संगमे च नदी नाम, ऐसे स्थान पर बैठ करके वेदाध्ययन किया जाता है, संध्या की जाती है, स्वाध्याय किया जाता है, तो वो जल्दी आसानी से उसका प्रभाव जीवन के अंदर उतरता है। क्यों? क्योंकि वो स्थान बहुत पवित्र होता है, नदियों के किनारे का, पहाड़ों की कंदराओं का। वहां पर सात्विक वृत्ति जीवन के अंदर संचार करती है। इस मंत्र से उन्होंने प्रेरणा लेकर के, और वो जगह जगह उपदेशक का काम करते थे। नजीबाबाद के अंदर जब गए तो वहां पर उन्होंने अपने विचार रखे कि मेरी
ये विचारधारा है कि मैं ऋषि के कामों को पूरा कर सकूं। और ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर गुरुकुलों की व्यवस्था का वर्णन लिखा है। कन्या गुरुकुल कैसे होने चाहिए, बालकों के विद्यालय कैसे होने चाहिए, उनके बीच में दोनों में दूरी कितनी होनी चाहिए, उनका अनुशासन कैसा होना चाहिए, वो सारी की सारी ड्राइंग बना करके ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में दी है गुरुकुलों की। अब गुरुकुल बनाने के लिए तो पैसा भी चाहिए और जगह भी चाहिए, वो कहां से आए? तो एक मुंशी अमन सिंह थे नजीबाबाद के, प्रवचन के बाद में उनसे मिले और उनको अपने साथ में लेकर के गए। उस समय आने जाने के साधन बैलगाड़ी हुआ करती थी या घोड़े से लोग चलते, घोड़े पे बिठाया मुंशी स्वामी श्रद्धानंद जी को। एक घोड़े पर खुद बैठे और एक पर मुंशी राम जी को बिठाया। और वो एरिया जो पुराना गुरुकुल कांगड़ी एक गांव हुआ करता था, 250 एकड़ जमीन घुमाई और मुंशी अमन सिंह जी ने कहा ये सारी की सारी जमीन हमारी है, हम आपको गुरुकुल बनाने के लिए देते हैं, आप बनाइए इसको गुरुकुल जिस तरह का आप बनाना चाहते हो। और वो 2 धाराओं के बीच में थी और पीछे पहाड़ था। वहां पर जाने के लिए कभी कभी जब पानी ज्यादा आ जाता था तो नाव से जाना पड़ता था या तैर करके जाना पड़ता था। और वहां पर उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की। अब समस्या ये थी कि गुरुकुल चलाने के लिए जमीन चाहिए थी, वो तो मिल गई। अब भवन भी बनाए जाए, उसके लिए पैसा कहां से आए? अच्छा, भवन भी बन गए, बच्चे कौन भेजेगा? बच्चे भी तो होने चाहिए। ये चैलेंज था उनके सामने। अच्छा, बच्चे भी आ गए तो पढ़ाने वाला कौन मिलेगा? वो भी चाहिए। लेकिन वो धुन के इतने धनी थे जो एक बार संकल्प कर लेते थे कि ये काम हमको करना है तो फिर वो पीछे नहीं हटते थे। और उन्होंने लोगों से संपर्क करके वहां पर उस समय झोपड़े बनाए। अब रही बात, जब कोई बच्चों को भेज नहीं रहा था वहां पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां जंगली जानवर आते थे, जंगली हाथी आते थे, शेर आते थे, भालू आते थे, जंगली सुअर आते थे। तो उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों का वहां पर प्रवेश कराया। एक उदाहरण प्रस्तुत किया दुनिया के सामने। और जब उन्होंने अपने बच्चों का वहां प्रवेश कराया, अब उसके बाद में फिर और लोग भी अपने बच्चे के भेजने लगे। अब समस्या आई, पढ़ाए कौन? कोई अध्यापक नहीं मिलता था, तो उन्होंने खुद पढ़ाना शुरू किया। खुद ही आचार्य हैं, खुद के ही बच्चे हैं और लोग हैं। पहली बार जब पहला उनका वार्षिक उत्सव हुआ तो उस जमाने में आजकल जैसा व्हाट्सएप, फेसबुक, मीडिया तो होता नहीं था। सूचनाएं दी जाती थी कहीं अखबारों में या किसी के माध्यम से। पहले वार्षिक अधिवेशन में लगभग 100 लोग वहां पहुंचे, बैलगाड़ी से, पैदल, बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए। और उत्सव हुआ। उत्सव के बाद में लगभग 100-125 के आसपास कुछ रुपया दान आया था। दूसरे साल जब दूसरा वार्षिक उत्सव हुआ तो 500 लोग आए और 500 से ऊपर दान आया। और तीसरे वार्षिक उत्सव में तो 60,000 लोग, इतिहास बताता है कि वहां पर आए थे और 3,60,000 रुपया दान आया था उस गुरुकुल के लिए। और उसी में एक बच्चे के माता पिता गुरुकुल में गए हुए थे। जब वहां देखा तो मां ने अपने पति से कहा, उस जिनका बच्चा वहां पढ़ता था, कहा देखो अपने बच्चे को ले चलो यहां से। इतने जंगल में, 2 धाराओं के बीच में, जंगली जानवर है, अकेला बच्चा है, कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? यही हमारे जीवन का सहारा है, इसलिए हम नहीं पढ़ाएंगे। हमने उस समय देखा होता इसी जगह गुरुकुल है तो हम उसी समय मना कर देते, लेकिन आप लाए थे, छोड़ करके चले गए।
तो उस महिला के पति ने कहा कि कैसी बात करती हो तुम, स्वामी जी खुद अपने बच्चों को यहाँ पर रखते हैं, उनके खुद दोनों बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा, उस महिला ने, कि वो तो बच्चे अपने कमरे में अपने पास में रखते हैं, बाकी के बच्चों को तो लावारिस की तरह छोड़ देते हैं, कुछ भी कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सारे बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं, अपने बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। और आप लोगों ने सुनी होगी घटना, एक बच्चे को रात में तबीयत खराब हुई और वो घूम रहे थे निरीक्षण करते हुए, पता लगा उसके सिर पर हाथ फेरा, बहुत तप रहा था वो बुखार से, और उसको उल्टी जैसे होने वाली थी। तो जैसे उस बच्चे ने इशारा किया, दूसरे साथ में जो लोग थे, कोई डब्बा लेने के लिए, कोई बाल्टी लेने के लिए, इसमें उल्टी कर दे, तब तक उसने उल्टी कर दी और स्वामी जी ने उसको अपने हाथ में ले लिया, उस उल्टी को। कितना स्नेह करते थे, सारे बच्चे उनके अपने जैसे थे। तो उस महिला ने कहा कि स्वामी जी के पास में तो जालंधर में कोठी है और एक प्रिंटिंग प्रेस भी चलता है, इनके दोनों बच्चे पढ़ करके जाएंगे, एक को कोठी दे देंगे, एक को प्रिंटिंग प्रेस दे देंगे, उनका जीवन सेटल हो जाएगा, हमारे बच्चे का क्या होगा। ये बात कहते हैं ना, दीवालों के भी कान होते हैं। ये बात जब ये दोनों कर रहे थे आपस में, तो कहीं से घूम घाम करके वो बात स्वामी जी के पास में पहुंची कि यहाँ पर एक अभिभावक ऐसे भी है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। स्वामी जी ने जब वो बात सुनी, आत्मनिरीक्षण किया और इस परिणाम पर पहुंचे कि मेरे त्याग में अभी कोई न कोई कमी है, पूरा त्याग अभी नहीं हुआ है। और उन्होंने एक पत्र लिखा, अपने दोनों बच्चों को बुलाया, और उस समय जब कोई ये सूचना दी जाती थी कि तुमको आचार्य बुला रहे हैं, तो बच्चे अपने आप में कांप जाते थे, क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, दंड दिया जाएगा, कोई हमसे कहीं गलती हुई है। तो दोनों उनके बेटे इंद्र और हरिश्चंद्र जी डरते डरते गए और कहा, आचार्य, वो पिताजी नहीं बोलते थे, आचार्य बोलते, आचार्य हमको क्यों बुलाया। स्वामी जी ने कहा पढ़ लो। तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, आज के बाद में मैं अपनी जालंधर वाली कोठी भी इस गुरुकुल के नाम करता हूं, इसमें तुम्हारी सहमति है कि नहीं है, क्योंकि ये मैंने तुम्हारे लिए बचा करके रखी थी। यदि तुम्हारी सहमति है तो इस पर साइन कर दो। और उसके आगे लिखा था, इसके बाद अब हमारे पास कुछ भी तुमको देने के लिए नहीं बचा है। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी के बच्चों ने कहा, आचार्य, ये मेरा सौभाग्य होगा। और दोनों बच्चों में कंपटीशन होने लगा, कौन पहले इस पर साइन करेगा। सर्वमेध यज्ञ सचमुच में किसी ने किया तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया है। कहना बहुत कुछ है उनके विषय में, लेकिन थोड़े से समय में पूरा वार्तालाप नहीं हो सकता। आज उनका जन्म दिवस है और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान व्यक्ति के नेतृत्व वाली संस्था, और जो काम स्वामी जी दयानंद जी महाराज समय अभाव के कारण अपने जीवन में पूरे नहीं कर सके, उनके रास्ते पर चलते हुए, उनके पूरे विचारधारा को अपनाते हुए, उनके अधूरे सपनों को उनके रास्ते पर चल करके किसी ने पूरा किया, तो वो थे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। आज हम उनके जन्म दिवस पर उनको नमन करते हैं और भावभीनी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप लोगों ने हमारे विचारों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरक प्रवचन भाषण जो सुखबीर जी ने दिया, तो मेरा मन नहीं मान रहा कि उसमें जो प्रेरक प्रवचन पंडित सुखबीर जी ने दिया, तो मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं अपनी परिवार की एक बात उनके सबके सामने रखूं। मेरे दादाजी और परदादा जी दोनों
समकालीन थे श्रद्धानंद जी के, उनके प्रभाव में थे, उनके मित्र थे। और मेरे दादाजी हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट में बहुत बड़े, सबसे प्रसिद्ध इरिगेशन इंजीनियर थे। परिवार में काफी पैसा था। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक, खुद नहीं आए क्योंकि बहुत गांव में रहते थे, ये रोपड़ के पास, रूपनगर के पास। तो उन्होंने मैसेज दिया कि मुझे तुम्हारे 2 बच्चे चाहिए, तुम्हारे पास 5 बच्चे हैं, तुम 2 बच्चे मुझे दे दो गुरुकुल में पढ़ाने के लिए। और मुझे पैसा भी चाहिए, गुरुकुल के लिए पैसा भी चाहिए, उसका भी तुम बंदोबस्त करो। कई बातें बताई। मुझे याद आ रहा है आचार्य जी वागेश जी ने अभी हमारे मुलुंड समाज में कहा था, एप्स्टीन फाइल के ऊपर जिस तरह से बात की, तो तभी उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद की बात इसी पे बताई थी कि उनकी फाइल जो लिखी गई है, उस तरह अगर हम प्रेरित हुए, जैसे हमारे प्रधान जी हैं, उनके पिताजी ने, दादाजी ने प्रेरणा पाई थी, वैसे ही हम भी ऐसी प्रेरणा पाएं और सब आगे बढ़े और स्वामी श्रद्धानंद जैसे बने। ऐसी आई थिंक सो एक प्रतिज्ञा, थोड़ा थोड़ा तो काम कर सकते हैं। अपना नाम नहीं चाहिए, हम भी स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ चले। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित सुखवीर जी, आपने अति सुंदर शब्दों में सरलता से सबके हृदय को छूने वाली बातें कह दी। और स्वामी श्रद्धानंद को हम फिर से नमन करते हैं। आप शांति पाठ और जय घोष आप प्लीज। हाँ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौ षधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक धर्म की जय 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 हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पालन करो, अमर रहे, जलती रहे, ऊंचा रहे, सद्भावना हो, कल्याण हो, विश्वमार्यम। सभी को सादर नमस्ते 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 नमस्ते। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई।